अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की जिला इकाई ने आज रविवार को गिरिडीह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एएमएन सिंह और कुछ अन्य शिक्षकों पर परीक्षा शुल्क व भुगतान से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी हस्ताक्षर के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। संगठन की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सह संयोजक मंटू मुर्मू, जिला संयोजक नीरज चौधरी तथा एसएफएस सह संयोजक अनिश राय ने बताया कि इग्नू की परीक्षाओं से संबंधित भुगतान में लाखों रुपए की निकासी बगैर ड्यूटी और फर्जी दस्तावेज दिखाकर की गई। आरोप है कि प्रभारी प्राचार्य की ड्यूटी दिखाकर बैंक खाते से राशि निकाली गई, जबकि वे उसी समय हजारीबाग में युवा महोत्सव में टीम मैनेजर के रूप में तैनात रहे। एबीवीपी ने दावा किया कि मामले की शिकायत के बाद इग्नू की आंतरिक जांच में अनियमितता सामने आने पर राशि वापस की गई, परंतु संगठन इसके बावजूद पूरी पारदर्शी और स्वतंत्रता जांच की मांग दोहराई। संगठन ने यह भी बताया कि 5 मार्च 2025 को कॉलेज के संयुक्त खाते से करीब 1.25 लाख रुपए निकासी में नियमों का उल्लंघन हुआ था और उस संदिग्ध निकासी की भी जांच की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि प्रभारी प्राचार्य ने प्रोफेसर डॉक्टर प्रभास मणि पाठक के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर धनरोपण कराया तथा बैंक खाते से भुगतान व निकासी में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा एबीवीपी ने कॉलेज के बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड की भी पड़ताल कराने की मांग की और सुरक्षा प्रभारी के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति व उसकी उपस्थिति को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई गई तो कई वर्षों से चल रही वित्तीय अनियमितताओं का पर्दा उठ सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय और संबंधित अधिकारियों से त्वरित उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सभी को नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित प्रेस एवं मीडिया कर्मी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथ ही आपका व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप आए, इसके लिए फिर मैं आप सभी प्रेस मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो प्रभारी प्राचार्य गिरिडीह कॉलेज के जो एमएन सिंह है उसके द्वारा किए गए घोटाले के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। दिसंबर 2025 में 15 से 17 दिसंबर तक वे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में चल रहे युवा महोत्सव झूमर में बतौर टीम मैनेजर उपस्थित थे। उसी समय गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में इग्नू में परीक्षा चल रही थी। गिरिडीह कॉलेज के जो वर्तमान प्राचार्य हैं वो उसको यहाँ भी ड्यूटी दिखाया गया। दूसरी बात, हमारे जो बलेंदु शेखर त्रिपाठी हैं उन्होंने कॉलेज में चल रहे इग्नू की दोनों परीक्षा में ड्यूटी करते भी दिया गया। इसका भी पैसा उनके खाते में डाला गया। यानी प्रिंसिपल साहब एक ही समय में खुद को 2 जगह यानी गिरिडीह और हजारीबाग में उपस्थित दिखा दी और दोनों जगह से पैसा भी ले लिए। इग्नू के सैकड़ों ड्यूटी अटेंडेंस सीट में डॉक्टर एमएन सिंह का फर्जी साइन मिल जाएगा। यानी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिकायत के बाद जब इग्नू द्वारा जांच में ये पकड़े गए तो इन्होंने पैसा इग्नू को वापस भी कर दिए। सरकार और विद्यार्थियों का पैसे का घोटाला कर इन्होंने पकड़े जाने के बाद ऐसे लेन देन किए जैसे ये इनका निजी खाता और पैसा हो। ये लगभग 8-9 साल से कॉलेज में बर्सर के पद में रहे और इस दौरान इन्होंने अपने मित्र एवं तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक बलेंदु शेखर त्रिपाठी के साथ मिलकर अपने ही सहकर्मी स्वीपर वाटरमैन सब का फर्जी सिग्नेचर कर उनका भी पैसा खा गए। हाँ, तो तब हो गई जब कॉलेज में जोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभास मणि पाठक यूजी सेमेस्टर 2 2027 की परीक्षा के दौरान अपना पत्नी का कैंसर का इलाज वेलोर में करा रहे थे। उस समय उनको अनुपस्थित रहने के कारण सैलरी भी नहीं मिला। इसी समय उनके नाम से 20 सेटिंग का ड्यूटी दिखाकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा खा गए। इन्होंने सरकारी बैंक को भी धोखा देकर कॉलेज के खाते में 1.25 लाख रुपया निकाल लिए। इस चोरी में डॉक्टर एमएन सिंह के साथ प्रोफेसर
अंकर चौधरी और प्रोफेसर बलेंदु शेखर त्रिपाठी ने दिया। कॉलेज का एक जॉइंट अकाउंट था जिससे परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक सिग्नेचर करके पैसा निकाल सकते थे। दिनांक 5/3/2025 को प्रोफेसर बलेंदु शेखर त्रिपाठी और प्रोफेसर अंकर चौधरी दोनों में से कोई भी इस पद पर नहीं थे, पर बैंक को धोखा देकर दोनों ने 1.25 लाख रुपया निकाल लिए। हम इसका सबूत भी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर एमएन सिंह और प्रोफेसर बलेंदु शेखर त्रिपाठी दोनों कॉलेज के बाहुबली शिक्षक हैं। इनके पिछले कई वर्षों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस से साफ पता चल जाएगा कि ये कभी भी टाइम से कॉलेज नहीं आते हैं और महीना गायब भी रहते हैं। कॉलेज में सभी को कहते हैं कि मंत्री जी अपने आदमी हैं और हमारी कोई कुछ नहीं कर बिगाड़ सकता है, और बीच बीच में अपना मोबाइल भी सबको दिखाते हैं। ये देखो मंत्री जी का कॉल और मैसेज आता है। हमें पूरा विश्वास है कि मंत्री जी को भी इनके ये घोटाले और हरकतों की जानकारी नहीं होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। एमएन सिंह अपने रिश्तेदार सुभाष सिंह कॉलेज में सुरक्षा प्रभारी बनाकर रखे हैं, जो कभी कॉलेज नहीं आते हैं और उनका फर्जी साइन किया जाता है। ये घर बैठे सैलरी उठाते हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाले हैं, पर जब जांच होगी तो उनके द्वारा किए गए सालों से किए जा रहे घोटाले पर पता चल जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के निष्पक्ष सहयोग से हम गिरिडीह कॉलेज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सामने रखा गया है, ये तो बस एक ट्रेलर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं गिरिडीह कॉलेज में। अगर हम लोग पिछले बहुत सारे वर्षों का जांच करवाएं तो बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। इन सभी बिंदुओं का हमारे पास सच है, जिसको भी हम आप सबको सौंपेंगे। और जो हमारे प्राचार्य हैं प्रभारी डॉक्टर एमएन सिंह और बलेंदु शेखर त्रिपाठी जो वहाँ के प्रोफेसर है, और बलभद्र सिंह वो भी एक वहाँ के प्रोफेसर है, ये लोग तीनों गिरिडीह कॉलेज के दबंग प्रोफेसर कहलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आप गिरिडीह कॉलेज में आपको रहना है, पढ़ाना है, तो हमारी बातें आपको माननी होगी। तो अगर आप नहीं मानिएगा तो आपको गिरिडीह कॉलेज से ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, आपका नौकरी खा लिया जाएगा। ये लोग बोलते हैं कि देखिए हमारा बात डायरेक्ट मंत्री जी से होता है, सुरजीत कुमार सोनू जी से होता है, ये हमें फ़ोन करते हैं, ये हमें मैसेज करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मंत्री जी आपका अकेले का है? मंत्री जी क्या आपको क्या बोलते हैं मंत्री जी कि आप कॉलेज में जाके लूटिए, कॉलेज को आप लूट लीजिए? मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस पर आप भी निष्पक्ष जांच कीजिए, और ऐसे भ्रष्ट प्रोफेसरों को जो कॉलेज को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं भीतर से, ऐसे 80 रुपया खा रहे हैं। जो शिक्षक का पत्नी बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, उनका आप पैसा खा रहे हैं 80 रुपया। आप क्या भला कीजिएगा? क्या कॉलेज का भला कीजिएगा? मैं यूनिवर्सिटी और मैं उस उच्च शिक्षा अधिकारी से मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट प्रोफेसर को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे दरिंदगी करने के बारे में कोई भी प्रोफेसर सोचे नहीं। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।